साथियों नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद बनारस में और हमारे पास दोनों बगल आप देख रहे होंगे दो शख्स ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी एक अपनी अजीब सी कहानी है। अपने जीवन की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जो और लोग भी सुनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज इसको पसंद नहीं करता है। लेकिन इस दरमियान अपने जीवन में जो संघर्ष आज ये कर रहे हैं उसके पीछे असली वजह शायद एक खुद हैं और उसको एक मानते भी हैं। फिर भी हम इन्हीं से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है और आखिर क्यों मुझे बनारस तक आना पड़ गया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पीयूष कुमार पटेल पड़ेगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ऐसे तो रहने वाले बिहार के रोहतास जिला के कोच्चस के रहने वाले हैं जी। और अभी फ़िलहाल में बनारस में हैं। बनारस में इस समय क्यों हैं आप? बनारस में भैया हमने शादी कर लिया है, शादी की वजह से बनारस में मुझे रहना पड़ रहा है। अच्छा, सुनने में आया कि आप दोनों लोग अपनी मर्जी से घर से निकल आए और इसके बाद जो है थाने में आपकी शादी हुई। तो क्या ऐसा मामला अचानक बीच में पड़ गया, फिर आप दोनों लोगों को थाने में जाकर शादी करनी पड़ी? सर हम क्या बताएं, घर वाले मानते नहीं थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे। मतलब शादी अगर घर वाले करा देते तो हम लोग को ये कदम उठाना ही नहीं पड़ता, जिसकी वजह से घर से हम लोग को निकलना पड़ा। बिल्कुल। जिसे कहीं ना कहीं समाज जो है इन चीज़ों को नहीं मानता है, लेकिन ये भी हकीकत कहीं ना कहीं है कि अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनकी भी अपनी एक ज़िंदगी होती है। किसी भी गार्जियन, किसी भी अभिभावक को भीष्म पितामह नहीं हो जाना चाहिए। आप भीष्म प्रतिज्ञा कर लिए हों और वो प्रतिज्ञा टूट नहीं सकती है। फिलहाल बच्चे हैं, गलती करते ज़रूर हैं, लेकिन एक गलती कहीं ना कहीं समाज के लिए बेहतर नहीं है और बेहतर संदेश नहीं देती है। फिर भी बातचीत करेंगे। कब आप लोगों ने प्लानिंग की, कहाँ आप लोग मिले और इसके बाद फिर अचानक दिमाग में आया कि हमको बनारस की तरफ रवाना हो जाना चाहिए? भैया ये घर से निकलने की बात बताएं। घर से हम लोग का शादी 25 सितंबर को थाने में हुई है। बिल्कुल। पुलिस वाले ने बड़ी धूमधाम से शादी कराया, मिठाई उठाई बटाया है। मैंने 20 सेकंड का क्लिप रिकॉर्ड किया है जो आपको मैं भेज दूंगा। क्या हुआ कि वहीं पर शादी हुआ 25 इसी सितंबर को। आज 6 अक्टूबर की 7 अक्टूबर है, समझ लीजिए कि इसी को शादी हुआ। और घर से हम लोग कब निकले आप ये जानना चाहते हैं ना? तो जुतिया था ना उस दिन, जुतिया के बिहान भेला दिन में 11-12 बजे हम लोग घर से बाइक से निकले हैं। यही बाइक है, इसी बाइक को पीछे इसको बैठाएं, अपना बेगली थी और धीरे से कोई नहीं था अगल बगल, धीरे से हम लोग निकल गए वहाँ से सीधे हम लोग बनारस आ गए। 200 किलोमीटर दूर हम लोग। आप लोग, क्या नाम है आपका? स्वाति कुमारी। आप भी बिहार से रहने वाली हैं? हाँ। आप दोनों के घर के बीच की दूरी कितनी है? 3 से 4 किलोमीटर। अच्छा, 3 से 4 किलोमीटर। पहली बार मुलाकात कहाँ हुई थी आपकी इनसे? कोचिंग में। कोचिंग में पढ़ते थे तो यही पढ़ने जाते थे कि लव यू वगैरह होगा? कोचिंग में ऐसा कुछ पढ़ाई थोड़ी होता है। वो तो क्या सबको क्या पढ़े फिर कोचिंग में? 10th क्लास में थे हम, ये 12th में थे। तो अब क्या कर रही हैं आप? अभी पार्ट 2 में है इसका। बीए कर रही हैं? हाँ, BA। क्योंकि आप घर के खिलाफ जाकर निर्णय लिए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है आगे की ज़िंदगी को जीने का। क्या लगता है कि घर वाले आपको फिर एक्सेप्ट कर पाएंगे? पता नहीं, हम लोग तो सोचे थे कि इतना हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ है। घर से निकलने से पहले ये बोले थे फैमिली कुछ दिन में मान जाएगी, फिर फैमिली के साथ रहेंगे। इनकी फैमिली यहाँ पे बनारस में रहती थी, तो बोले कि गांव पे तो नहीं जाएंगे, कम से कम यहाँ पे दादा दादी रहते हैं, वहीं पे रहेंगे दोनों, फैमिली मान जाएगी। तो फिर यहाँ पे आने के बाद पता चला कि फैमिली नाराज है, अभी इतना आसानी से नहीं मानेगी। हम लोग को नहीं लगा था कि इतना परेशानी हो। ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों ने निर्णय थोड़ा जल्दबाजी में ले लिया? जल्दबाजी में तो नहीं लिया, ये काफ़ी पहले से शादी का हम लोग सोच रहे थे। तकरीबन जब आप लोग पहली बार मिले तो फिर कितने वक्त बाद ख्याल आया कि अब हमको शादी करनी चाहिए? मतलब उसके साल भर बाद याद आया कि शादी कर लेते हैं। बात 2017 में हम दोनों पहली बार मिले थे। 2017-2022 हो गया और बीच में ख्याल आया था सर कि मतलब हम दोनों शादी कर लेते हैं। 2018 में ख्याल आया था कि शादी कर लेते हैं, लेकिन बेरोजगारी के कारण मतलब अब शादी मतलब हम दोनों नहीं किए। क्या लगता है आपको अब आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी? आप लोग घर से चले आए हैं, घर वाले नाराज हो गए हैं, फिर घर वाले मानेंगे? क्या लगता है? मानना तो चाहिए। हम लोग का एक यूट्यूब पे चैनल है ब्लॉग जी, वो ब्लॉग वीडियो बनाएंगे और दोनों जॉब भी करेंगे। हम लोग का यही है कि अपना यूट्यूब पे खुद का चैनल है उसको चलाएंगे और जॉब भी करेंगे दोनों साथ साथ। तो आप प्लानिंग कर चुकी हैं पहले से? हाँ। अच्छा, घर वालों को मनाने के लिए आप लोगों ने कुछ किया, कुछ एफर्ट लगाया?
बात करने का कोशिश कर रहे हैं, सब लोग नंबर ब्लॉक कर दिए, तो कैसे बात हो सकता है। जब आप लोग घर से चले आए, भागना नहीं कहेंगे, चले आना, क्योंकि भागना कोई सटीक शब्द नहीं लगता है, लोग कह देते हैं अक्सर ऐसा। घर से आप दोनों लोग चले आए, दोनों लोग शायद बालिग भी हैं। कितनी एज है आपकी? 19+। आपकी कितनी एज है? 23+। घर से ये लोग चले आए हैं, बालिग भी हैं, इनका अपना निर्णय है। और वास्तविकता में हर व्यक्ति की, जैसे हमारा संविधान भी कहता है कि अगर कोई बालिग हो गया है बच्चा, तो वह अपना निर्णय ले सकता है, स्वतंत्र भी है। अगर निर्णय ले रहा और उसकी भी अपनी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को भी आज के दौर में समझने की ज़रूरत है। फिलहाल टाइम्स ऑफ यूपी इस मामले को बढ़ावा नहीं देता है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में एक गलत संदेश भी जाता है। हमें वो भी सोचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो माँ 9 महीने तक अपने पेट में रख के पालती है और तकरीबन आपको अपनी सोच को पैदा करने तक आपको पाल पोस कर बड़ा करती है, इसके बाद आप एक झटके में एक निर्णय ऐसा लेते हैं जिसके बाद से तमाम अरमान घर वालों के टूट जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे घर वालों को? सही बात है सर। कल मेरी बहन कॉल की थी, रो रही थी कि पीयूष ऐसे तो बात करना नहीं चाह रही थी। कई दिन के बाद मेरा नंबर अनब्लॉक की है। बोली कि पीयूष सपना था कि मतलब तुम्हारा शादी धूमधाम से होता है, ये करते वो करते, यही बात करके रो रही थी। अगर इनकी बहन को अपने भाई के लिए सपना था कि इनकी शादी धूमधाम से करते, तो इनसे करने में क्या नागवार गुजर गया? आपको क्या लगता है, ऐसी क्या समस्या आ गई आपके अंदर कि इनकी बहन आपसे शादी धूमधाम से नहीं कर सकती थी क्या? अब पता नहीं, वही जान सकती हैं। इनके दादाजी आए थे तो हम तो बोले ही कि जो एक बहू का काम होता है सर, सब काम हम करने के लिए तैयार हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे, बस एक हम मौका मांग रहे हैं। तब उन लोग पे डिपेंड करता है मौका देंगे कि नहीं। अच्छा, क्या 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 फैक्टर ऐसा सामने आया जिसकी वजह से आपके घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं हुए? क्या मतलब ऐसा क्या हुआ कि घर वाले बिल्कुल तैयार नहीं हुए कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे? आपके घर वाले नहीं तैयार हुए थे या इनके घर? दोनों में से कोई नहीं। तो आपके घर वालों को क्या समस्या थी? हम लोग का कास्ट अलग अलग है ना। किस कास्ट के हैं आप? खरवार। हालांकि ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, पब्लिकली मैं नहीं पूछ सकता, ये अलाउ नहीं करता है, फिर भी मैं जानने, क्योंकि मामला ही ऐसा है। आपकी कास्ट क्या है? पटेल, कुर्मी लोग बोलते हैं। तो ये जात के दोनों लोग अलग हैं। इनका अपना निर्णय हुआ कि हम शादी करेंगे, एक साथ रहेंगे, ज़िंदगी बिताएंगे और ज़िंदगी में एक साथ ये सफ़र तय करेंगे। फिलहाल ये जो जाति वाला मामला है वाकई में समाज में बहुत नफरत पैदा करता है, नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से घर से अपना स्वतंत्र निर्णय लेकर और घर के अरमानों को तोड़ना भी ठीक नहीं है। मानते हैं कि नहीं इसको आप? यस सर, हम पूर्ण रूप से मानते हैं। यहाँ आए तो 2 दिन के बाद ही हमको अफसोस होने लगा। हम इसको बोले कि चलो स्वाति घर चलते हैं, अब मम्मी पापा रो रहे हैं, बहन भी रो रही है, दोस्त हमारा फ़ोन कर रहा है कि पीछे क्या कर दिया तुम, ऐसा नहीं था। तो हम बोले इससे, लेकिन बोली कि हम नहीं जाएंगे, जो हो गया अफसोस हो गया। अच्छा, इनको अफसोस होता है, आपको भी अफसोस होता है? तो बताइए, अब घर जल जाते तो क्या, जो इज्जत गया था वो आ जाएगा? जाने से ठीक हो जाता सब, जो हो चुका है सो हो चुका है। बिल्कुल। अब घर भी चल जाते तो ये नहीं ना पहले जैसा सब ठीक हो जाता। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इतना स्ट्रांगली बिल्कुल निर्णय ले ली कि बस हम चले आए तो बात खत्म? अब ये थोड़ा सा अफसोस में अभी भी आगे पीछे चल रहा है। अफसोस तो मुझे भी है, लेकिन घर जाने का भी तो मतलब ये डिसीजन सही नहीं है। घर जाने से भी क्या सबको बोलेंगे कि गए कुछ दिन के लिए आ गए। गए और कुछ दिन के लिए आ गए, ये सवाल कहीं ना कहीं हमेशा, जब तक जीवन में लोग जीवित रहेंगे इस धरती पर, तब तक ये सवाल आप लोगों को चुभते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, कोर्ट मैरिज किया कि नहीं आप लोगों ने? कोर्ट मैरिज हो चुका है। हो गया? हाँ, हो गया कोर्ट मैरिज। कागज कहाँ है कोर्ट मैरिज के? कोर्ट में कागज हम मांग रहे थे, लेकिन इनके पापा अपने खुद साथ लेकर गए। आपके पापा क्यों साथ लेकर गए? इनकी आप लोगों ने की, कागजों क्यों ले गए? इनकी फैमिली मान नहीं रही थी, तो सोचे शायद आके फाड़ फूड़ देंगे, तो फिर यही प्रॉब्लम। देखिए, है कहीं ना कहीं इनके परिवार वालों को चिंता है कि हमारी बिटिया बेहद अपने मन से उनके दिल को दुखाकर इन्होंने निर्णय जरूर लिया है, लेकिन आज भी उनको कहीं ना कहीं इनकी चिंता सताती है कि अगर कल लड़का कुछ दगाबाजी किया इनके साथ में, कुछ बेवफाई अगर इस रिश्ते में आई, तो उस कागज के साथ डंके की चोट पर इसके हक को दिला सकते हैं। आज भी परिवार वाले इसके लिए चिंतित हैं, परिवार वाले इनके चिंतित हैं, कहीं ना कहीं मैं समझूं कि माने हुए हैं। आपको क्या लगता है, आपको मनाना है? मेरे मम्मी पापा सर नहीं मान रहे हैं, इसी की वजह से मुझे अफसोस है शादी को लेकर। उनका जायज भी है उनका गुस्सा, कहीं ना कहीं आप लोगों के निर्णय से उनकी पगड़ी झुक गई समाज में। मानते हैं साहब? ये बात तो है, ये बात तो है। अब पता ना क्या आगे होगा भैया सर, कि मतलब कैसे रहेंगे अब। तो इनको अपने अधिकारों को भी पता है, अपने कानून को भी पता है। फिलहाल
टाइम्स ऑफ यूपी इस तरह की शादी करने के लिए बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन गुजारिश भी है समाज के उन तमाम लोगों से, उन जिम्मेदार लोगों से जो समाज के अगुआ अपने आप को कहते हैं, कि अगर किसी ने इस तरीके का निर्णय लिया है, अगर कल ये कोई गलत कदम उठा लेते तो शायद आप भी नहीं जवाब दे पाते और केवल हाथ पे हाथ रखकर पछताना पड़ता। इसलिए आपके दोनों बच्चे सलामत हैं, सुरक्षित हैं, इस समय बनारस में हैं। कहीं ना कहीं इनकी इस भूल को बड़े ही माफ़ करते हैं, हम आप ही माफ़ करेंगे, माफ़ करना चाहिए। फिलहाल मैं ये नहीं कह सकता कि आप इनको कोई बड़ी सज़ा दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये माफ़ी के हकदार तो नहीं है, जो निर्णय लिया है आपके अरमानों को तोड़ा है, तो माफ़ी के हकदार तो नहीं है, लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं, इनको गलत कोई ऐसी सज़ा भी तो नहीं दे सकते कि आप तालिबानी हो जाएं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को अब थोड़ी सी लाइफ जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करने के बाद मुझे लगता है कि मामला नॉर्मल हो जाए। क्या लगता है अल्लाह, चलते चलते क्या अभी दिल में एक अरमान है कि घर वाले मानेंगे और आपकी ज़िंदगी फिर उसी पटरी पर आएगी? अगर मान जाए घर वाले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, जितना अफसोस है सब दूर हो जाएगा। आपके घर वाले तो माने? अभी जब क्या आपके कोर्ट मैरिज का कागज आपके घर वाले लेकर जा सकते हैं तो हम क्या माने उसको, कि आपके लिए चिंतित है वो? चिंता तो है उनको, बस आपको बात तो- नहीं कर रहे हैं, लेकिन पापा शादी कराने के लिए आए थे, साइन भी पापा खुद किए थे। जी। और आपके घर वाले? सर मेरे ही घर वाले तो मेन मैटर रखते हैं, आखिर तो इसको तो हमारे घर रहना है ना। अगर मम्मी पापा मान जाएं तो अच्छा है, सब बढ़िया है। मैं कोशिश करूंगा कि मम्मी पापा मान जाए बहुत जल्द, हम लोग साथ में रहें। यहाँ पर समझिए दादा दादी लोग रहते हैं, उनका खाना बनाने वाला कोई नहीं है, जबकि दादा दादी जो बुजुर्ग हैं खाना ये खुद जाकर बनाती तो कितना अच्छा लगता, खुद वो लोग खाना बनाते हैं। चलिए, ये लोग थे। आप दोनों लोगों को नए जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। उम्मीद करते हैं कि इनके परिवार वाले एक बार फिर से इन लोगों को इनकी जो बेपटरी हुई ज़िंदगी है उसको पटरी पर लाने में मदद करेंगे। तमाम दर्शकों का देखने के लिए हार्दिक अभिनंदन, आभार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या इन लोगों ने अपना निर्णय जो लिया हो बिल्कुल सही है या गलत।